नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पाथ पर। तो दोस्तों थंबनेल देखकर जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारी जो महत्वपूर्ण इंडिसेस के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी को ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा रिपोर्ट है दोस्तों? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। दोस्तों टॉप में कौन रहा? फिनलैंड, जो कि रैंक 1 लगातार 9वें साल टॉप किया है इस बार भी। और इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? 116। अब इसको याद कैसे करना है? ट्रिक हमारा ये रहेगा दोस्तों कि 1-1-6 क्या है? 116 को अलग-अलग करेंगे 1-1-6। तो इसको याद कैसे करना है? एक साथ मिलकर 1-1-6 घंटे खुश रहो। क्या? एक साथ मिलकर यानी कि 1-1-6 घंटे खुश रहो। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिक और इस तरह से हमें इंडिया की रैंक याद रहेगी कि 1-1-6 घंटे खुश रहना है। खुश रहना है से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और 1-1-6 से हमें उसकी रैंक पता चल जाएगी। और फिनलैंड को कैसे याद रखना है दोस्तों? कि फिनलैंड से फाइन लेना है, यानी कि फाइन था वो देश तो इसीलिए वो क्या रहती है हमेशा? खुश, है ना? तो फिनलैंड से फाइन ले लेना है। अब बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ। दोस्तों ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इस सूची में दोस्तों कुल 145 देश शामिल थे तथा जो टॉप के 4 कंट्रीज़ हैं वो कौन-कौन से हैं? चाइना शीर्ष पर है, रशिया दूसरे स्थान पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पे है और हमारा भारत जो है कि चौथे नंबर पे है। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टॉप कंट्रीज़ जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप किए हैं। तथा दोस्तों इनको याद कैसे करना है? इन सभी देशों के जो फर्स्ट लेटर है दोस्तों उनको लेना है। सी से चाइना, आर से रशिया, यू से यूनाइटेड स्टेट्स तथा आई से इंडिया। तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, CRUI। इससे हमें टॉप 4 कंट्रीज तथा इंडिया की रैंक भी पता चल जाएगी दोस्तों कि लास्ट में हमारा आई है, यानी कि 4th नंबर पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे हमारा इंडिया जो है कौन से नंबर पे आती है दोस्तों? 4th नंबर पे। तथा इनका जो दोस्तों जिसके द्वारा जारी किया जाता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। जी हाँ, जो भी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट उसको भी याद रखना है। और टोटल कंट्रीज कितनी है दोस्तों? 145। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेनले एंड ब्रदर्स के द्वारा। नंबर 1 पे कौन है दोस्तों? सिंगापुर है जो कि टॉप किया है और भारत की रैंक कितनी है इस बार? 75वीं। दोस्तों एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है कि वीज़ा मुक्त प्रवेश देशों में 56वां देश के रूप में कौन सा देश है? अपना देश शामिल किया गया है। जी हाँ, 56वां ऐसा देश है जो कि वीज़ा मुक्त देश की सूची पर शामिल हुआ है, अपना भारत। और भारत की रैंक कितनी आई है दोस्तों? 75वीं रैंक आई है। अब इसको याद कैसे करना है दोस्तों? ट्रिक हमारा कुछ ऐसा रहेगा। सिंगल आदमी 75 की उम्र में भी 56 इंच का सीना तान कर विदेश जाता है। क्या दोस्तों? सिंगल आदमी 75 की उम्र में भी 56 इंच का सीना तान कर विदेश जाता है। विदेश कैसे जाएगा दोस्तों? उसके पास वीज़ा होगी तो जाएगा। तो ऐसे विदेश विदेश से हम लोग वीज़ा को रिलेट कर लेंगे और सिंगल से सिंगापुर और 75 की उम्र में यानी कि 75वीं रैंक भारत की आई और 56 इंच का सीना से क्या मतलब है? वीज़ा मुक्त प्रवेश देश की सूची में दोस्तों 56वां ऐसा देश भारत है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। दोस्तों ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। भारत का रैंक कितना आया इस बार? 102, जो कि 123 देशों में से 102 स्थान भारत का आया है। तथा दोस्तों सबसे नीचे शीर्ष यानी कि सबसे अंतिम पर कौन है? सोमालिया, जो कि 123वां स्थान इसका आया दोस्तों, सोमालिया। और शीर्ष देश में कौन है दोस्तों? टॉप 3 देश बेलारूस, चाइना, कुवैत। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि आपका स्पीडी का जो बुक है दोस्तों उसमें आपको आर्मानिया लिखा रहता है। ठीक है, आर्मानिया दिया गया है जो कि सबसे शीर्ष देश की सूची में आर्मानिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करना चाहता हूँ कि टॉप 22 देश ऐसे हैं दोस्तों जिसका स्कोर जो है 5 से बिलो रहा है। जी हाँ, 5 से बिलो ऐसे 22 कंट्री हैं जिसका स्कोर 5 से बिलो रहा है, जिसमें से दोस्तों आपको बेलारूस, चाइना, कुवैत और आर्मानिया जैसे ऐसे अन्य कंट्रीज़ हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हमारा कन्फ्यूजन ये है कि आर्मानिया को फिर स्पीडी में क्यों लिया गया है? दोस्तों देखिए, आर्मानिया का जो लेटर होता है सबसे फर्स्ट लेटर सीक्वेंस वाइज दोस्तों यहाँ पे लिया गया है। आर्मानिया का फर्स्ट लेटर ए है और बेलारूस का बी है, तो चाइना का सी है, कुवैत का के है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्ड का जो सीक्वेंस देखते हैं दोस्तों तो आर्मानिया का जो फर्स्ट लेटर ए है वो एक पे आता है, इसलिए स्पीडी में आर्मानिया को लिया गया है। और यहाँ पे जो आपका स्कोर के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सबसे जो टॉप किया है, टॉप 3 कंट्रीज कौन सा है? बेलारूस, चाइना, कुवैत। और बाकी बात स्पीडी में जो आर्मानिया दिया गया है बस वो नंबर के यानी कि कंट्री का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। तो हम लोग दोनों चीज़ को याद रखेंगे।
टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? बेलारूस, चाइना, कुवैत। और स्पीडी के हिसाब से टॉप कौन सा देश क्या है दोस्तों? अर्मानिया। और भारत का जो स्कोर रहा दोस्तों 25.8 रहा। जी हाँ, इस तरह से कुल देश कितने थे? 123 देश थे। और भारत का स्थान कितना रहा दोस्तों? 102। अब इसको याद कैसे करना है दोस्तों? इसको हम लोग याद ऐसे करेंगे, हमारा ट्रिक कुछ ऐसा रहेगा कि भारत में जो है दोस्तों अभी भी कि 10 देशों, माफ़ कीजिएगा, 10 आदमी में से 2 आदमी अभी भी क्या रहते हैं? भूखे सोते हैं। क्या 10 आदमी अगर खाना खाते हैं तो अभी भी 2 आदमी कहीं ना कहीं भूखे सोते हैं। तो इस तरह से हम लोग को याद रहेगा 10 देशों में से 2 आदमी भूखे सोते हैं। 10 लोगों में से 2 लोग अभी भी क्या करते हैं दोस्तों? भूखे सोते हैं। यानी कि 10 और 2 102 भारत का रैंक याद हो जाएगा। और भूखे सोते हैं से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि ये वैश्विक भूख सूचकांक है। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? WEF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। शीर्ष पर कौन सा देश रहा दोस्तों? आइसलैंड। भारत की रैंक 131वीं आई, कुल देशों में 148। जी हाँ, अब इसको याद कैसे करना है? एक बार हम लोग पहले इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जी हाँ, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। शीर्ष पर कौन सा देश रहा दोस्तों? आइसलैंड। भारत की रैंक कितनी आई? 131। कुल कितने देशों में से दोस्तों? 148 देशों में से। जी हाँ, अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है। जेंडर गैप मिटाने के लिए भारत को क्या दोस्तों, हम लोग दूसरे नंबर वाला, यहाँ पे 2 ट्रिक दिए गए हैं, हम लोग दूसरे वाला याद रखेंगे, ठीक है। जेंडर गैप मिटाने के लिए भारत को एक साथ 3 कदम और एक लक्ष्य की ज़रूरत है। क्या दोस्तों? भारत को जेंडर गैप मिटाने के लिए एक साथ 3 कदम और एक लक्ष्य की ज़रूरत है। अगला हमारा कौन सा रिपोर्ट है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। जी हाँ दोस्तों, इसको किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा। शीर्ष पर कौन सा देश रहा दोस्तों? डोमिनिका। तथा भारत की रैंक रही इस बार 9वीं। कितनी दोस्तों? 9वीं रैंक रही। अब इसको याद कैसे करना है? जर्मन की वॉच में डोमिनिका टॉपर टिका, पर भारत का तो नंबर 9 ही बिका। क्या दोस्तों? जर्मन की वॉच में डोमिनिका टॉपर टिका, पर भारत का तो नंबर 9 ही बिका। यानी कि जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है डोमिनिका टॉपर्टिका, यानी कि शीर्ष पर कौन सा देश है अभी? डोमिनिका। भारत का तो नंबर 9 ही बिका, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी रही इस बार? 9वीं रही। जी हाँ, अब बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ। अगला हमारा रिपोर्ट है दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों पिछला जो हम लोग पढ़े थे वो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक था। ये क्या है? परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब दोस्तों ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? 3 संस्था का ग्रुप है दोस्तों जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट तथा क्लाइमेट नेटवर्क के द्वारा। कौन कौन दोस्तों? 3 संस्था है जिनका एक ग्रुप है और जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट और क्लाइमेट नेटवर्क के द्वारा। अब दोस्तों इसका जो इन संस्थानों का जो दोस्तों जितने भी देश भाग लेते हैं इनकी संख्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें कुल देशों की संख्या भी पूछ ली गई थी कि जितने भी रिपोर्ट दिए गए थे दोस्तों, रिपोर्ट में ये नहीं पूछा गया कि कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा देश सबसे नीचे है, या फिर किसी देश की क्या रैंकिंग है। उसमें ये पूछ दिया जाता है कि देश कितने ऐसे देश हैं जो इस रिपोर्ट के द्वारा सूची में शामिल किए गए थे। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कुल देशों की संख्या कितनी रही? 63 प्लस यूरोपीय संघ को मिलाकर 64, माफ कीजिएगा, कितने दोस्तों? 64। दोस्तों 1 2 3 यानी कि अभी तक ये स्थान खाली है, क्योंकि इसके लक्ष्य तक दोस्तों अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाई है। तो उस तरफ से देखा जाए तो चौथे देश पर, यानी कि हम लोग शीर्ष वाले देश ही बोलेंगे इसको, चौथा शीर्ष वाला देश कौन सा है दोस्तों? डेनमार्क। ठीक है, और भारत की रैंक कितनी है? 23वीं। कितनी दोस्तों? 23वीं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, पिछले वर्ष जो भारत की रैंक रही वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, वो कितनी थी दोस्तों? 10वीं थी। कौन कितनी थी? 10वीं। जी हाँ, इस बार जो दोस्तों 13 पायदान नीचे फिसला है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। इसको याद कैसे रखना है दोस्तों? जर्मनी के नेटवर्क ने देखा डेनमार्क नंबर 4 पे है और इंडिया 23 पे फिसल गया है। क्या दोस्तों? जर्मनी के नेटवर्क ने देखा डेनमार्क नंबर 4 पे है और इंडिया 23 पे फिसल गया है। ठीक है, यानी कि और पिछले वर्ष के तुलना में दोस्तों 13 जो है 13 रैंक नीचे गिर गई है इंडिया की। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पिछले वर्ष का भी रैंक आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? द हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। शीर्ष पर कौन सा देश रहा? सिंगापुर। और भारत की रैंक रही 132। कितनी दोस्तों? 132। अब इसको याद कैसे करना है? भारत की रैंक को याद दोस्तों हम लोग राइमिंग की तरह करेंगे। क्या दोस्तों? हमारा ट्रिक कुछ राइमिंग में रहेगा। 1 3 2 भारत की रैंकिंग स्लो पर बढ़ेंगे हम तो। क्या दोस्तों? भारत की रैंक 1 3 2
रैंकिंग स्लो पर बढ़ेंगे हम तो। भारत की रैंक 132, रैंकिंग स्लो पर बढ़ेंगे हम तो। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026। मानव विकास रिपोर्ट 2026 जारी किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। कुल कितने देश शामिल हुए दोस्तों इसमें? 193 कंट्रीज। और शीर्ष पर रहा आइसलैंड और भारत की स्थिति हमारी रही 130। कौन सी दोस्तों रैंक कितनी रही हमारे देश की? 130। कितने देशों में से? 193 देशों में से। और शीर्ष पर रहा कौन सा? आइसलैंड। अब इसको याद कैसे करना है? ट्रिक के द्वारा। ट्रिक हमारा ऐसा है, भारत ने जमाई ऐसी ठंडी आइस की बर्फ, 130 साल बाद यूएनडीपी ने भी माना इसे गर्म। क्या दोस्तों? भारत ने जमाई ऐसी ठंडी आइस की बर्फ, 130 साल बाद यूएनडीपी ने भी माना इसे गर्म। अब इसमें दोस्तों तीनों चीज़ यानी कि संस्था और शीर्ष पर कौन सा देश और भारत की रैंक, ये तीनों ही कवर हो जाएंगी इस ट्रिक में। तो बस आइस से दोस्तों आइसलैंड ले लेना है यानी कि रैंक 1 पे, और जारी करता देश कौन है, संस्थान कौन है दोस्तों? यूएनडीपी। यूएनडीपी ने भी माना इसे गर्म 130 साल बाद, और 130 साल बाद से 130 यानी कि भारत की रैंक को ले लेना है। अब बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ। आज के सेशन का हमारा लास्ट इंडिसेस है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जारीकर्ता संस्था का नाम क्या है दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों ये रिपोर्ट? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और शीर्ष पर कौन सा देश है दोस्तों? नॉर्वे। हमारे प्यारे भारत की रैंक कौन सी रही दोस्तों? 151। सबसे नीचे वाली देश कौन सी है? इरिट्रिया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रिक से याद कैसे रखना है। अब यहाँ पे संस्थान जिसके द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट, इसको कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है, रिपोर्टर का कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता। क्या दोस्तों? रिपोर्टर को कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता। अब देखते हैं शीर्ष पर देश कौन सा है दोस्तों? प्रेस की आज़ादी में नो वे, कोई रुकावट ही नहीं है। क्या दोस्तों? प्रेस की आज़ादी में नो वे, कोई रुकावट ही नहीं है। तो शीर्ष पर कौन सा देश है? नो वे से नॉर्वे ले लेना है। और भारत की रैंक को कैसे याद रखनी है? 151। सच्चा शगुन दोस्तों, हम लोग किसी को भी जो शगुन के तौर पर देते हैं वो 151 रुपये का देते हैं। कितना? 151 रुपये का। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे नीचे कौन सा देश है दोस्तों? इरिट्रिया। क्या है? इरिट्रिया। जब दोस्तों रिपोर्टर्स की जो हालत ख़राब होती है उसको देखकर रिपोर्टर्स क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट से इरिट्रिया याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण इंडिसेज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार और फिर से देख लीजिएगा, जिससे जो भी कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इससे क्या रहेगा कि आप लोग के फ़ोन में स्टोर रहेगा, आप लोग कभी भी देख सकते हैं इसको। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।